बहुत स्वागत आपका भी। और सबसे पहले जो शुरुआत में करूंगा विक्रम सिंह जी आप ही से, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार इस तरह की जो कवायदे रही हैं उसमें बहुत तेज गति आई है। आप कैसे देखते हैं बीते पिछली सरकारों के अगर हम आंकड़ों की बात करें तब, और अभी बीते एक दशक में हम जब मोदी सरकार की बात करते हैं तब, तो आपको कितना बड़ा फर्क और अंतर नजर आता है जो नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है? गौरव जी, आलोक जी, नमस्कार। मैंने इसको बहुत नजदीकी से इस समस्या को देखा है, झेला है और इसके साथ दोनों हाथ भी किए हैं। कोई मुकाबला हो नहीं सकता, जमीन जी। आसमान का अंतर है। 2008 में मैं एक मिसाल देता हूं, पुलिस महानिदेशक सम्मेलन जो वार्षिक दिल्ली में होता है जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, तत्कालीन डायरेक्टर आईबी अजीत डोवल साहब ने कहा था कि जी। भारत के 40% भूभाग पर नक्सल पंथियों का नियंत्रण है। 40%। और पशुपत से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर को कहा जाता था कि ये जैसे एक खंजर है भारत की पीठ में। जो खनिज का जो बिल्कुल भंडार था वहां पर इनका पूरे एक तरीके से कब्जा था, धन उगाही थी, हजारों करोड़ की इनकी धन उगाही थी। लेकिन कोई एकीकृत कमांड सिस्टम नहीं था। ड्रोन को तो भूल जाइए, जो बेसिक जो मोबाइल टावर्स होते हैं, सड़क होते हैं, पुल जी। होते हैं, उसकी एब्सेंस थी। कोई एरिया डोमिनेशन का कंसेप्ट ही नहीं था। हम लोग बिल्कुल रिएक्टिव हुआ करते थे। मतलब उत्तर प्रदेश में भी 5 जिले आजादी थे, उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल रिएक्टिव हुआ करते थे। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नाम की चीज नहीं थी। और जो भयावह स्थिति थी, जिस तरीके से सीआईएसएफ की आर्मरी पर हमले होते थे और लूटी जाती थी, जहानाबाद आपके एक तरीके से जेल ब्रेक हुआ जिसमें सारे कैदी छुड़ाए गए। इसके अलावा एक ट्रेन पूरी की पूरी हाईजैक हो गई। इस तरीके की भयावह स्थिति थी। और जिस तरीके आपके पैरामिलिट्री की हत्याकांड होते थे एम्बुश करके, 75-75 की जो होती थी। जी। और ये गढ़चिरौली है, दांतेवाड़ा है, ये सब चीजें जो है हमारी आपकी याददाश्त में है। अब जी। जो हो गया है, टेक्नोलॉजी को आगे करना, एरिया डोमिनेशन करना। आपने प्रारंभिक संबोधन में खुद कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, नाइट विजन डिवाइसेस, इसके जी। अलावा मोबाइल टावर्स, इंडिया रिजर्व बटालियन, इन तमाम चीजों ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिया है। और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अरेस्ट, सरेंडर, और नहीं तो गृह मंत्री ने जिस टंकार के साथ ये संबोधन किया है, जिनकी ओजपूर्ण वक्तव्य से मैं समझता हूं कि सभी पैरामिलिट्री पुलिस बल में एक ऊर्जा स्फूर्ति का संचार हुआ है। नहीं तो फिर गोली का जवाब गोली से। ऐसा वक्तव्य गौरव जी आपने भी और मैंने भी नहीं सुना है। बिल्कुल।